फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता और उसके साथ साथ एक बॉर्डर पार से एक आतंकी ने रो रो के मातम करके इसी 75वें जन्मदिन पर मोदी जी को एक अपनी तरीके से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उसका रोना और उसका मातम अभी आपको सबसे पहले वो ही सुनाता हूं। वैसे इसका मातम सुनकर इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों के दिल में मातम शुरू हो जाएगा। Bombshell confession of terrorists. Pakistan's terror facade lies shattered and exposed. A Jaish-e-Mohammed commander has admitted openly that Masood Azhar's entire family was annihilated by Indian forces in Operation Sindoor. दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पहलगाम में हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पाकिस्तान के सैन्य आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में ही आतंकी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन इस बात को कबूल किया गया है जैश के कमांडर ने। जैश कमांडर ने ही मंच से इसको कबूल किया। हम आपको बताएंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों। इंडो पाक मीडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा कबूलनामा आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और दूसरा मसूद अजहर की फैमिली को लेकर। भावलपुर में जो स्ट्राइक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को 7 तारीख को, और भावलपुर भी उसमें टारगेट था, उसे भी पॉइंट बनाया गया था। तो मसूद अजहर के एक जैश मोहम्मद के कमांडर ने ये चीज़ कबूलनामा किया है, जो कि आपने क्लिप के अंदर भी देख लिया होगा कि मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े तक उड़ गए। इतने तगड़ा स्ट्राइक था। और मसूद अजहर की पूरी फैमिली जो पहले उस दौरान न्यूज़ पर आ रही थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि पाकिस्तान से ही इस तरीके का कबूलनामा आना एक इस घटना को और भी ज़्यादा सत्यापित कर देता है, यानी कि सत्य है ये चीज़। अब पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ एक बॉर्डर पार से एक आतंकी ने रो रो के मातम करके इसी 75वें जन्मदिन पर मोदी जी को एक अपनी तरीके से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उसका रोना और उसका मातम अभी आपको सबसे पहले वो ही सुनाता हूं। वैसे इसका मातम सुनकर इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों के दिल में मातम शुरू हो जाएगा। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। जी हां साथियों, मौलाना अजहर की फैमिली वाले निस्ते नाबूद हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, बढ़ गए, फट गए। इससे बड़ा तोहफा 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल सकता था। इससे कुछ लोगों का बॉर्डर के इस पार भी दिल जलेगा, और उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो ये कहते थे कि जयशंकर जी ने बोला था कि हमले से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। तो बाद में स्पष्टीकरण आया था, लगभग जब हमला खत्म होने वाला था तो औपचारिकता हेतु सूचना दे दी थी। वैसी ही सूचना जैसी सुनने में आ रहा है अमेरिका ने कतर को दे दी थी। तो भैया आज बताओ, अगर जयशंकर जी ने या भारत ने हमला शुरू होने से पहले सूचना दे दी होती
तो भैया मौलाना अजहर के परिवार के छोटे छोटे टुकड़े कैसे होते। इसी आतंकी के मातम का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में। आइए वो भी सुन लेते हैं। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जी हां साथियों, अब इससे तीसरा किस्सा जोड़ते हैं कि समझ में अब आ रहा होगा कि हाथ मिलाने से क्यों मना कर दिया। खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से कभी मना नहीं करना चाहिए। खेल की अपनी भावना होनी चाहिए, लेकिन कम से कम मैं जो मैदान में खड़े हैं हरा पहने हुए, उनको जो मंच पर भाषण दे रहा है आतंकी कि हमारे मौलाना अजहर के परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनमें कम से कम मैं कोई फर्क नहीं समझता। अंतरराष्ट्रीय नीति, खेल नीति, बीसीसीआई, आईसीसीआई, फलाना धमाका, उसकी मजबूरियां अलग हो सकती हैं और फर्क ना समझने का एक छोटा सा एक तरीका है, एक छोटा सा नुस्खा है, लिटमस टेस्ट है कि जो मैदान में ये खड़े हैं, क्या ये उस मंच पे बोलने वाले को पाकिस्तान का, इंसानियत का, इस्लाम का, तीनों बातें बता दी, दुश्मन मानते हैं? यानी क्या ये इसे दुश्मन मानते हैं? तो जवाब है दुश्मन नहीं मानते हैं। भले एक ही मुल्क के होते, लेकिन अगर दुश्मन मान रहे होते तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है, गले मिलना चाहिए। पर हकीकत यह है कि ये दुश्मन भी नहीं मानते हैं, बल्कि अपना सगा मानते हैं। यानी क्या ये इसे दुश्मन मानते हैं? तो जवाब है दुश्मन नहीं मानते हैं। भले एक ही मुल्क के होते, लेकिन अगर दुश्मन मान रहे होते तो हाथ मिलाना तो दूर की बात है, गले मिलना चाहिए। पर हकीकत यह है कि ये दुश्मन भी नहीं मानते हैं, बल्कि अपना सगा मानते हैं। तो भारत को और नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन पर इससे खूबसूरत तोहफा और कोई नहीं हो सकता कि नन अदर देन द आतंकी फ्रॉम बॉर्डर पार रो रो के ऑपरेशन सिंदूर का हाल बता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर मोहर लगा रहा है। और साथियों, ऐसे ही हरामजादों से मेरे पास साधन थोड़े लिमिटेड हैं, समय भी शायद कम है, or quickly resolved, but I think that there will be good faith on both sides, and that's the way to try and work through it. As for Mr. Navarro, he said if you left Peter alone in a room and came back an hour later, he would be in an argument with himself. ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इसमें। इन्होंने बोला है कि पीटर नवारो ये ऐसा आदमी है कि इसने कोशिश करी थी मोदी जी की और ट्रंप की लड़ाई हो जाए। जब वो आमने सामने बैठे थे, कुछ ऐसे भड़काऊ बयान एक तरफ या दूसरी तरफ से हो जाएं और उनके बीच में सॉलिड सी वहां पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। और कह रहा है पीटर नवारो की फितरत ऐसी है, ये इंसान, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है कि इसको अगर एक कमरे में अलग छोड़ दो, अकेला छोड़ दो एक कमरे में, ये खुद से लड़ना शुरू कर देगा। इसका नेचर ऐसा है। And Peter just wanted to talk about what he felt were unfair Indian trade practices. Look, I have watched trade people do this. There are always grievances in trade issues. It is the nature of the subject matter.
Mr. Bolton said between India and the US for the rest of this century, there are very, very important existential questions. I'm not diminishing the importance of trade. Basically कह रहा है कि नवारो का यह आदत है कि हर समय ट्रेड को बीच में लाता है और यह कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड में इंबैलेंस है, राइट? और जॉन बोल्टन का कहना है बिल्कुल है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, एक ट्रेड है और एक बाकी रिश्ते हैं। आप ट्रेड के बारे में भी बात करिए, सख्त बातें करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि भारत के साथ आपकी ट्रेड का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, आप दबाव डालिए भारत के ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके पास और कई चैलेंजेस हैं ट्रेड के अलावा। अकेला ट्रेड नहीं है, अकेला एक ट्रेड नहीं है, 10 और चैलेंजेस हैं। ये एक है, बाकी 9, उसका क्या? आपको बाकी 9 में भारत की जरूरत है,